नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। यस, सुनाई दे रही है। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम इस वर्चुअल मंच पे उपस्थित हमारी संरक्षिका, हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर शेफाली सिंह मैडम, इस वेबिनार की इमिनेंट स्पीकर डॉक्टर जसप्रीत कौर, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के विद्वान प्राध्यापक बंधु और इस वेबिनार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारी छात्राएं, आप सभी का स्वागत करती हूँ। शक्ति की आराधना के पावन अवसर शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया। 180 दिन तक चलने वाले इस अभियान में महिलाओं तथा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण, सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसी अभियान में अपना योगदान देते हुए हमारे महाविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला दिनांक 17 से 25 अक्टूबर के मध्य चलाई जा रही है। यह वेबिनार भी उन्हीं श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय है पोषण द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली का संवर्धन। यह विषय अत्यंत समीचीन है। आज जब सारा विश्व कोविड-19 की महामारी से प्रभावित है और अभी भी जब इसकी कोई विशिष्ट दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ही ऐसा अस्त्र है जो इससे बचाव में सक्षम हुई है। और हम सभी जानते हैं पोषण का और इम्यूनिटी का आपस में घनिष्ठ संबंध है। और आज इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच डॉक्टर जसप्रीत कौर उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर जसप्रीत कौर को आमंत्रित करने से पहले उनका परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर जसप्रीत कौर एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपका स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 30 वर्ष तक अध्यापन का अनुभव है। आप एक एक्टिव रिसर्चर हैं। आपका रिसर्च एरिया फिजिकल ग्रोथ एंड माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन है। आपने अनेकों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अब तक आपकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन पंजाब चैप्टर की न्यूज़लेटर की एडिटर भी हैं। आपने अनेकों फोरम से पोषण जागरूकता हेतु अपनी सहभागिता प्रस्तुत की है। आप 2015 से इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन पंजाब चैप्टर की सेक्रेटरी रही हैं। आप 2019 से इंडियन डायटेटिक पंजाब चैप्टर की प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यरत हैं तथा संप्रति राजकीय महिला महाविद्यालय लुधियाना में गृह विज्ञान की प्राध्यापिका हैं। कार्य के प्रति उत्साह, सहयोग, सहजता जैसे उत्कृष्ट मानवीय गुण आपकी छवि को और भी गरिमामयी बनाते हैं। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से पुनः आपका स्वागत करती हूँ तथा इस वर्चुअल मंच पे वेबिनार के विषय पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर जसप्रीत कौर, प्लीज आप कंटिन्यू करें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने अच्छे लफ्जों में इतनी अच्छी जो मेरी इंट्रोडक्शन दी है, मैंने इतनी हिंदी तो सुने मुझे बहुत सदियां हो गई। थैंक यू वेरी मच मैडम पूनम, मेरे को इन सब के रूबरू होने की आपने मौका दिया। और मैडम शेफाली और जितने भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर आई थिंक मैं अपने मन की बात आप सबके साथ जो है वो शेयर कर सकूंगी। तो क्योंकि समय बहुत कम है, मैडम ने बड़ा टाइट मुझे शेड्यूल दे दिया है, तो मैं उनकी बिल्कुल बात मानते हुए फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। पूनम मैडम, जब शेयर हो जाए मुझे बता दीजिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, बस शेयर हो गई मैम, शेयर हो गई। ओके, यस, फुल स्क्रीन कर दीजिए बस। हाँ, मैं भी कर रही हूँ। या
सो बहुत ही आसान और फटाफट से जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भरने वाला काम फटाफट करने के लिए मैडम ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है। मेरा जो टॉपिक चुना है मैंने, दैट इज बूस्टिंग इम्यूनिटी सिंप्लीफाइड। तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे ही आसानी से उसको बढ़िया बना सकते हैं। तो ये मैं आपको ले चलती हूँ पहले 2019 में। तो उसमें क्या थे हम लोग, किस तरह के थे, भूल गए कि याद है कि हम कैसे टाइम के साथ भाग रहे थे? लाइफ हमारी 4th 5th 6th गियर में चल रही थी, भागम भाग। और जब खाना होता था तो हम कैसे खाते थे, याद है सारा कुछ? और फिर क्या हुआ? फिर एक दिन हमारे देश में, पूरे विश्व में दस्तक दी इस अनचाहे मेहमान ने, जिसको हम कोरोना कहते हैं। और इस कोरोना ने हम सबको इतना डराया है, और क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, हम सबके लिए ये बहुत नई चीज थी। इसने सारी दुनिया, सबको हिला दिया। इसके बाद में हमें समझ आई कि इम्यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, बढ़िया अपनी सेहत रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इम्यूनिटी जब हमने बूस्ट करने के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी है क्या, प्रतिरक्षक जो करने की हमारी शक्ति है वो है क्या। इसको मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगी। जैसे सोचिए कि चेस जब हम खेलते हैं, शतरंज जब हम खेलते हैं, तो उसमें एक किंग रहता है। तो जो राजा रहता है वो हमारी बॉडी है, और राजा को बचाने के लिए उसके पास में देखो कितनी सेना होती है। वो किंग है, उसको बचाने के लिए उसकी सेना खास कोई तीर अंदाजी करता है, कोई गोली चलाता है, कोई हाथी के ऊपर करता है, कोई तलवार करता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी फाइटर सेल्स होते हैं, ऐसे फाइटर सेल्स जिनके पास में ऐसी शक्ति है कि कोई भी बाहर से अगर दुश्मन आएगा तो उसको वो मार गिराएंगे। और ऐसे ही हमारा किंग हमेशा ही साल दर साल जितनी देर हम जिंदा रहेंगे वो बचा रहता है। पर कैसी कंडीशन होती है कि जब हमारा जो किंग है वो हार जाता है? क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? और ऐसी कंडीशंस तब होंगी जब हमारी जो फाइटर सेल्स हैं, जो हमारी लड़ने की शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो फटाफट से देखते हैं ऐसे कौन से कारण हैं। सबसे पहला, ये हमारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इतनी ज्यादा ये समस्या गंभीर होती जा रही है, जो अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उनमें तो जरूर आएगी। हम लोग रात को सोते बहुत लेट है, तो जो इनसोम्निया है वो हमारी इम्यूनिटी को बैडली अफेक्ट करता है। दूसरा कारण है एंजाइटी, स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा इसके साथ भी बहुत सारे लोग कोरिलेट कर सकते हैं। हम लोग बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कोई हमारा ध्यान नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ पर खा रहे हैं। मूवी देखने जाते थे तो प्री कोविड एरा में, तो याद है पॉपकॉर्न का इतना बड़ा टब लेके चले जाते थे, पता भी नहीं चलता था कब वो खत्म हो जाता था, है ना। तो ये सिमिलर चीजें जो है, जो हमारा खान पान जो खराब हो रहा है, उससे भी हमारी इम्यूनिटी लो हो रही है। तो अब एक और नई चीज, हमारी क्या मेंटल हेल्थ और इम्यूनिटी भी आपस में जुड़े हुए हैं? जी हाँ, जो हमारा दिमाग जो सोचता है, जो दिमाग में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनका असर होता है हम कैसे खाना पचाएंगे, कैसे हमारी बॉडी जो है उस भोजन को यूज करेगी। वो जैसे आप याद कीजिए, जैसे हम बहुत खुश होते हैं या बहुत परेशान होते हैं, हमारी भूख मर जाती है ना। इसका मतलब हमारे दिमाग का और हमारे पेट का संबंध है। ऐसे ही हमारी जो आंतड़ियां हैं उसमें कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। व्हाट आर दोज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जिनको हम आंख से नहीं देख पाते, पर ये हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। इसीलिए यही कहा जाता है कि 70% ऑफ आवर इम्यूनिटी इन आवर गट, हमारी आंतड़ियों में हमारी 70 से ज्यादा प्रतिशत जो है वो इम्यूनिटी बनती है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप खा क्या रहे हैं और हमारे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या माल मिल रहा है खाने के लिए। अच्छा, फिर अब बात करते हैं, चलिए मुद्दे पे आते हैं कि हाउ टू इनहेंस आवर इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के बारे में हमें आइडिया हो गया है, पर उसको बढ़ाना भी तो पड़ेगा ना। तो एक बड़ी चीज है कि हम
रातों रात ये नहीं होगा कि हम विटामिन सी की गोलियां खाएं और हमारी को इम्यूनिटी मिल जाए, रातों रात नहीं। इम्यूनिटी जो है ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए जैसे हमने अपनी सेहत को खराब करने के लिए इतना टाइम लगाया है, वैसे ठीक करने के लिए भी हमें इस पे टाइम लगाना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब उसके लिए हमें हेल्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमारी जो सेहत है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब हेल्थ के जो है 3 पहलू इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं बीमार नहीं हूं, अगर मेरे को अभी इंफेक्शन नहीं हुई है तो मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। नो, देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 तरह के फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे फिजिकल, देन मेंटल, यानी मेंटल मतलब मानसिक, और सोशल यानी कि सामाजिक। तो हम इन तीनों चीजों में कैसे काम करें, कैसे अपने आप को बिहेव करें, कैसे एक्ट करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मेन काम फूड की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो उसमें हम बात करेंगे 5 पिलर्स की। 5 पिलर्स है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों हम पहले मानते हैं, इसको क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि हमारा शरीर का जितना भी ये सॉफ्ट पार्ट है ये बना है प्रोटीन्स का, और जो प्रोटीन है वो हमें बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, बनाए रखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जब भी हमारा शरीर कुछ काम करता है उसमें बहुत सारी टूट फूट होती रहती है, और उसके अलावा जो हमारा खून है, फिर हमारे जो फाइटर सेल्स की जो मैंने अभी इम्यूनिटी वाली बात करी है, वो भी सारे प्रोटीन के ही बने हैं। ऐसे ही हमारे हार्मोन्स, जो कोई खास रासायनिक ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से अगर काम करें तो हम बड़े अच्छे से किसी भी इंफेक्शन का सामना कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे को अगर बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमें वीकनेस होती है, हमें काम करने को दिल नहीं करता है। तो इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है अगर हमें इम्यूनिटी अच्छी करनी है। और हमें प्रोटीन मिलता कहाँ से है? अब देखिए, प्रोटीन जो है कुदरत ने बड़े अच्छे तरीके से हमारे को प्रोटीन दिया है। मैंने बताया कि इतना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, और वो हमारे को हर तरह के हमारी जरूरत को, हर तरह की हमारी फूड चॉइसेस को जो जिन जिनकी है उसको पूरा करने के लिए उसने कुदरत ने प्रोटीन का सोर्स भी दिया है। अब जैसे कुछ लोग वेजिटेरियंस हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? उनको मिलेगा अनाज, दालें, नट्स एंड ऑयल सीड्स, इनमें से हमारे को प्रोटीन मिलेगा। दूध और दूध से बनी चीजों से हमारे को प्रोटीन मिलेगा। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे हमारा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है, वैसे नॉन वेजिटेरियन जितना भी लोग हैं, जो भी जीव विज्ञान जिन्होंने पढ़ा है, तो जो भी ऐसी चीजें हैं, जिंदा चीजें हैं, वो भी प्रोटीन के ही बने होंगे। तो इसलिए इस तरह की सारी चीजें, चिकन है, मटन है, एग्स हैं, फिश है, ये इनसे हमारे को प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। तो इसलिए हम अपनी फूड की चॉइस से, हम जैसा भी हमारा हो, हम प्रोटीन जो है वो लेना नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद में थोड़ा सा एडिशनल मैं बताना चाहूंगी। इसमें जैसे मैंने बोला है कि प्रोटीन हमें अपनी डाइट में डालना चाहिए, पर इसकी 2 पैरामीटर्स हैं। 2 पैरामीटर्स कौन से हैं? एक है कि कितनी मात्रा में लिया आपको प्रोटीन, कितना खाना चाहिए। दूसरा है कि कौन सी क्वालिटी का खाना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी, कितनी लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। अगर मेरा वेट जो है वो 60 केजीज है, मैं 60 किलो का मेरा भार है, तो मेरे को हर 1 किलो को मेंटेन करने के लिए मुझे 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। इसका मतलब अगर मैंने बोला मेरा वेट 60 केजीज है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। और ये जर्नलाइज मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद में क्वालिटी की बात करते हैं। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, और जितने भी लोग हमारे सारे सुनने वाले वेजिटेरियंस हैं, वो अपनी डाइट में प्रोटीन की क्वालिटी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो वेजिटेरियन ओरिजिन का प्रोटीन है वो पूरा नहीं होता, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। और उसको क्वालिटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अनाज और दालें मिला के खा के। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल हम खाते हैं, या रोटी के साथ में कोई दाल खाते हैं, तो उससे क्या होता है, सीरियल और पल्स इकट्ठा मिलाएंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया और पूरी हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि हमने क्वांटिटी और क्वालिटी का ध्यान रखना है।
फिर लोग ये भी सोचते हैं कि क्या हमने एक बार दिन में खा लिया प्रोटीन तो क्या ये सफिशिएंट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हर एक मील में, हर एक टाइम पे प्रोटीन वाली चीज होनी चाहिए। जब भी आप थाली बनाओ उसमें देखो कि प्रोटीन वाली चीज है, क्या इसमें दूध से बनी हुई चीज, कोई दही है, क्या इसमें दाल है। तो ये इस तरह से हमें ध्यान देना है। और इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक मुट्ठी भर के नट्स या ऑयल सीड्स का जो है वो भी हम प्रयोग करें। इनमें बहुत सारी अच्छे गुण हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पिलर की बात करते हैं। प्रोटीन के बाद में अगला पिलर है कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स, हम इंडियंस को कार्ब कंट्री भी बोला जाता है क्योंकि हमारी डाइट में हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। और अगर हम ये कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा, एनर्जी की जरूरतें तो पूरी होती ही होती हैं, प्लस जब हम उनको, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम दालों के साथ मिला के इसको खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो हमें बढ़िया प्रोटीन भी मिल जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा कहाँ से? ये हमें मिलता है अनाज वाली जितनी भी चीजें हैं, जैसे हमने चावल की बात करी, रोटी के जो गेहूं की बात करी या मक्की की बात करी, इन सब चीजों से, या फिर हमारी मिलेट्स हैं बहुत सारी, जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है, इनको हम अगर अपनी डाइट में लेंगे तो हमारे को कार्बोहाइड्रेट भी बड़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे। फिर अब बात करते हैं तीसरा पिलर, दैट इज फैट्स। अब देखिए, फैट से तो सब लोग बहुत घबराते हैं। जो भी कोई भी चीज फैटी होती है ना, हमें शर्म आनी शुरू हो जाती है, हमें लगता है कि इससे हमारा वेट बढ़ जाएगा, अरे ना भाई फैट नहीं लेना, इससे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो फैट है ना, हमारे को दो तरह से मिलता है। कौन से दो तरीके से मिलता है? एक तो होता है जो हमारे को दिखता है, जो हम तड़के में डालते हैं, है ना, तो वो तो होता है विजिबल फैट, जो हम रिफाइंड ऑयल लेके आते हैं। और एक होता है इनविजिबल फैट। इनविजिबल फैट होता है जो छुपा हुआ होता है भोजन में। जो छुपा हुआ फैट है वो हमारा फ्रेंड है। अगर हम अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को यूज करें जिसमें इनविजिबल फैट है और सही मात्रा में लें, तो वो हमारी सेहत को और इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये फैट्स जो होते हैं ना, हमने इसको, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहती, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इसके जो बनतर है कि उसके बीच में क्या क्या डला है, इंग्रेडिएंट्स क्या है फैट के, वो या तो होते सैचुरेटेड, या होते मोनो अनसैचुरेटेड, या होते पॉलीफैटी एसिड जो होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे ये हम बाजार से लेके आते हैं, एक ये वाले फैट होते हैं, ये पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और फिर देसी घी हम खाते हैं, या फिर हम सरसों का तेल खाते हैं, यही होता है ना तीनों चीजें। तो अब इतनी कॉम्प्लिकेशन करने की बजाय हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, क्योंकि मैंने टॉपिक ही को बताया कि इट इज इम्यूनिटी सिंप्लीफाइड। तो क्या करना चाहिए हमें, कैसे इन तीनों तेलों को यूज करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए, बड़ा सिंपल सा बताती हूँ, ध्यान से नोट कर लो। पहले क्या करना है कि जो दाल को तड़का लगाना है वो लगाना हमने देसी घी का। फिर जो सूखी सब्जियां बनानी है वो हमने ज्यादातर 50% से ज्यादा हमने सब्जियां बनानी है सूखी, जैसे आलू गोभी है या जितनी भी गर्मियों की सब्जियां हैं, सूखी सब्जी सारी, आलू, बीन्स, सब कुछ जो है वो हमने बनानी है सरसों के तेल से। और कुछ सब्जी जो बाकी 40% बच गई वो हम बनाएंगे रिफाइंड ऑयल से। और अगर हम ये सारा कुछ ऐसे ही लेंगे तो हमारे को फैट नुकसान बिल्कुल नहीं देगा। एंड एक चीज और ध्यान रखनी है कि अब कितना खाएं, उसकी क्वालिटी की तो बात कर ली, पर क्वांटिटी भी तो देखनी है। तो उसमें क्या करना है, हर एक फैमिली मेंबर जिनके लिए दाल या सब्जी बन रही है उसके हिस्से का आधा चम्मच डाल दो भाई। और कड़छी के साथ बिल्कुल नहीं डालना, ऐसे नहीं उड़ेलना, हमें क्या करना है, चम्मच के साथ में डालना है। जितने मेंबर्स उतने उनका आधा चम्मच। एंड इसके बाद में जो फैट होते हैं ना, मैंने आपको बताया कि छुपे हुए फैट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसमें सबसे अच्छा है जैसे फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम अलसी बोलते हैं, इसको यूज करें। देन दालों में से भी हमारे को बहुत अच्छा फैट मिलता है, क्योंकि जब हम दाल खाएंगे तो हमारे को प्रोटीन के साथ में अच्छे फैट्स भी मिलेंगे। और नट्स जो हैं, इनमें मैंने पहले भी बोला था कि इसमें प्रोटीन भी है और फैट भी है। तो अब ये नोट करिए कि कौन सी चीजें हैं जो बार बार आ रही हैं। अब
हम बात करते हैं 3 पिलर्स हमने कर लिए, अब हमारे बचे 2 पिलर्स। ये जो 2 पिलर्स बचे हैं 5 में से, उनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट आर दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? ये होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, और हमारे को मिलते हैं जब हम बहुत सारे कलरफुल फ्रूट्स खाते हैं या कलरफुल वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हमारे को इसका बहुत फायदा मिलता है। अब फटाफट से देखते हैं कि कौन से खास विटामिन हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। पहला है विटामिन ए। ये हमारे को मिलता है पीले फलों में, सब्जियों में, दूध में, अंडे में, यहाँ से मिलता। और ये स्पेशली जो सांस में, जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करने वाली जो चीजें होती हैं, उनसे बचाने में बहुत मदद करता है। हमारी स्किन की लाइनिंग्स को ये मजबूत करता है, एंड इट इज गुड फॉर स्किन ऑल्सो। ध्यान से इसको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना, और पीले फल और सब्जियां जो है वो जरूर लेना। फिर आते हैं विटामिन सी एंड विटामिन ई। इन दोनों का भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा रोल है। आपको याद है कोविड के टाइम में जो केमिस्ट शॉप्स है ना, उनमें से विटामिन सी की गोलियां खत्म ही हो गई थी, क्योंकि लोग इतनी ज्यादा विटामिन सी खाते थे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। पर इट इज बेटर अगर हम इसको नेचुरल सोर्सेज से लें। तो कहाँ से लें? विटामिन सी लेने के लिए खट्टे फल जितने भी हैं, इसमें से हमारा एक आंवला है, जैसे ये मैंने कैप्सिकम की फोटो लगाई है, ग्वावा है, अमरूद जिसे हम कहते हैं, किन्नू है, अभी बहुत अच्छे संतरे आने वाले हैं, इन सब में से विटामिन सी मिलता है, नींबू है। और फिर बात करते हैं विटामिन ई की। अब विटामिन ई हमारे को मिलता है जितने भी नट्स एंड ऑयल सीड्स है ना, इनमें विटामिन ई बहुत अच्छे से हमारे को मिलता है, और जितने भी ऑयल्स रहेंगे उसमें भी नेचुरली विटामिन ई मिलेगा। और इसके अलावा जैसे स्पिनच है या कुछ खास सब्जियां हैं जिनमें विटामिन ई की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो ये नोट कर लो, इनको जरूर हम खाएंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन डी। अब जैसे कोविड की इतनी ज्यादा स्टडीज हो रही है ना, उसमें पाया जा रहा है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है, उनमें ये कोविड का असर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए विटामिन डी का हमारी शरीर में होना अच्छी मात्रा में बहुत जरूरी है। अब हम कहाँ से लें विटामिन डी? इसको हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो अगर हम अराउंड 11 से 1 बजे तक अगर अच्छी जब धूप रहती है, तो अराउंड 10 मिनट्स सनस्क्रीन लगाए बिना अगर हम सन में रहेंगे, तो हमारी एक दिन की जरूरत पूरी हो जाती है। इसके अलावा जैसे मशरूम्स हैं, फिर एक और चीज रिपीट हुई है, नट्स एंड ऑयल सीड्स, तो इसमें से हमारे को विटामिन डी भी मिलता है। अगला एक और कंपाउंड है जिसका नाम है सेलेनियम। अब ये सेलेनियम भी हमारे को, जैसे नट्स है, सीड्स, देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, मीट है, सीरियल्स हैं जो हम अनाज खाते हैं या मशरूम्स खाते हैं, इससे भी हमारे को सेलेनियम प्राप्त होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी मदद करेगा। अगला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसको हम कहते हैं आयरन। और हमारे इधर पंजाब में, मुझे आपके इधर सिचुएशन नहीं पता, पर हमारे पंजाब में तो लड़कियों में आयरन की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, और ये आयरन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। ये हमें मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दालों में से, फिर वही बोलूंगी नट्स एंड ऑयल सीड से हमारे को मिलता है। और इसको अगर हमने लेना हो, इसका असर अच्छे से हम चाहते हो कि हमारी बॉडी में या अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तो हमें इसको विटामिन सी वाली चीजें जैसे खट्टे फल, नींबू, आंवला, इसके साथ में अगर हम लेंगे, तो ये आयरन जो है, जो लोहा है, ये हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और यूज कर सकेगा हमारा शरीर, और इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। फिर ये कुछ सोर्सेज हैं मैंने करी थी यहाँ पर, कि जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं या नट्स हैं, इनको कंज्यूम करना हमें नहीं भूलना है। अगला एक जो है मिनरल है, उसको कहते हैं हम कॉपर। अब ये कॉपर जो है, ये हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, स्पेशली जो हमारे ना एक स्पेशल फाइटर सेल्स होते हैं जिनको हम WBC कहते हैं, लाल रक्ताणु जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके लिए उनको बूस्ट करने के लिए ये जरूरी होता है। अब ये कहाँ से मिलता है? मैं फिर बोलूंगी, नट्स एंड ऑयल सीड्स एंड फिश में से हमारे को ये प्राप्त होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिसको हम कहते हैं जिंक। अब ये जिंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर हमें रोजाना लेंगे तभी काम बनेगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है।
तो ये भी हमारी इम्यूनिटी के लिए, इसको गेटवे ऑफ इम्यूनिटी भी बोला जाता है कि यहाँ से ये शुरुआत में ही, जैसे दरबान खड़ा होता है ना, हमारी इम्यूनिटी को दरबान की तरह से खड़ा होता है कि कोई भी इंफेक्शन आएगी तो उसको सबसे पहले ही मैं मार गिराऊंगा। तो जिंक जो है ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखिए इसकी सोर्सेज लिखी हैं, वो इसमें सारी जो हम दालें खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीजें खाते हैं, तो हमारे को जिंक जो है वो मिल जाता है। ये भी हमें वेज और नॉन वेज दोनों सोर्सेज से मिल सकता है। एंड अब मैंने जैसे आपको 5 पिलर्स बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, और जब ये मुट्ठी बनेगी तो कोरोना गायब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनको हम खास तरीके से अगर यूज करें तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो सकती है। तो फटाफट से उनकी जरा शक्ल देखते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या हम उसको ले रहे हैं। पहली चीज है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। अब नाम सुन के आपको लगेगा ये क्या अजीब सी चीज लग रही है, शायद आपने सुना हो। प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हम कोई छोटे छोटे फ्रेंडली सूक्ष्म जीवाणु, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरियाज रहते हैं, अगर हम उनको खा लेते हैं तो हमारी अंदर जो हमारी गट है, जो हमारी आंतड़ियां हैं, उसमें वो फ्रेंडली बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारी हाजमे की प्रक्रिया को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करते हैं। और जो हमारे दुश्मन बैक्टीरिया हैं जो हमारे को बीमार करते हैं, पेट खराब करते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं, लड़ते हैं और उनको मार गिराते हैं। तो उसके लिए हमारे को ये लाइव जिंदा बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। अब ये जिंदा बैक्टीरिया आएंगे कहाँ से? जैसे कि दही में भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं। अब आपको देखा होगा जब हमारा पेट खराब होता है तो हम दही खाते हैं ताकि फ्रेंडली बैक्टीरियाज अंदर जाएं और जो गंदे वाले बैक्टीरिया हैं जिन्होंने हमारे को बीमार किया है उसको वो ठीक करें, उसके साथ फाइट करें। और ये हमारे को जैसे योगर्ट है या फिर हम कोई जो फर्मेंटेड चीजें बनाते हैं जैसे ढोकला है या किसी भी चीज में जिसमें हम उसको नान बनाते हैं, दही के साथ गूंद गूंद के जो चीजें बनाते हैं, तो उन सब चीजों से हमारे को प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं प्रीबायोटिक्स। अब ये प्रीबायोटिक्स क्या चीज है? प्रीबायोटिक्स हैं, इमेजिन कीजिए आपने जैसे लॉकडाउन में किसी खास किस्म के फूड को मिस किया हो। जैसे मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ कि आपने क्या मिस किया, वो पता क्या कहते हैं कि हमने पिज्जा मिस किया, हमने बर्गर मिस किया, फ्रेंच फ्राइज को मिस किया। पर अगर इन बैक्टीरिया से पूछो ये किस चीज को मिस करते हैं, इनकी फेवरेट फूड क्या है, इनका फेवरेट फूड का नाम है प्रीबायोटिक्स। अब ये प्रीबायोटिक्स हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारे कौन सी ऐसी चीज खिलाएं जिससे हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया खुश हो जाएं और वो हमारे को अच्छी इम्यूनिटी प्रदान करें? वो है जैसे कि गार्लिक है, लहसुन है, प्याज है, बनाना है, या फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर वाली चीजें हैं, साबुत अनाज हैं, दालें हैं। ये सारी चीजें इनमें प्रीबायोटिक्स मिलते हैं जो कि हमारे प्रोबायोटिक्स मतलब फ्रेंडली बैक्टीरिया को बहुत स्वाद लगता है, उनके लिए यही पिज्जा और बर्गर है। तो हमारी डाइट में हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स अच्छे से मिले। फिर अगला एक और सुपर फूड है जिसको हम कहते हैं व्हीट ग्रास। हमारे पंजाब में काफी चलता है, मेरे हिसाब से आप लोगों को भी काफी लोग लेते होंगे। ये क्या होता है कि ये जो व्हीट होती है, जो अनाज है, गेहूं रहता है, उसको उगाया जाता है पॉट्स में और फिर उसका जो है उसका जूस बना के चर्न करके उसको यूज किया जाता है। और कहा जाता है कि ये हमारे लिवर में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के काम आता है और हमारी बॉडी का क्लिनजिंग एक्शन करता है, और इसलिए इसका जो कंजम्पशन है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फिर आता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद भी है और ये इसमें भी बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब अंदर सोजिश को कम करने वाला काम ये करता है और इसको हम बड़ी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे पाइनएप्पल वाला हम रायता खाते हैं या कोई वैसे फ्रूट भी खाया जाता है, कितनी चीजों में इसको ऐड करके हम कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आता है लेमन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसलिए मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इसको मीठा और नमकीन दोनों चीजों में हम यूज कर सकते हैं। अब मीठा कैसे बना सकते हैं? अगर हम उसको शिकंजवी की फॉर्म में बनाएंगे तो ये अच्छा नींबू पानी कूलर बन जाता है। और उसके बाद में
अगर हम बात करें कि नमकीन हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, नमकीन हम यूज कर सकते हैं जैसे कि कोई दाल है उसके ऊपर हमने निचोड़ के यूज कर लिया, या फिर कुछ भी चीज आपने ढोकला बनाया है उसका स्वाद इंप्रूव करने के लिए, या फिर आप लेमन टी भी यूज कर सकते हैं, या फिर अदरक के साथ में इसको मिला के हम लोग उसको बहुत बढ़िया इसके ड्रिंक बना सकते हैं। तो लेमन में इतनी खूब अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी मैंने आपको बताया था कि आयरन को भी यूज करने में हेल्प करेगा, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो बाजार से जाके विटामिन सी की गोलियां खरीदने की जरूरत नहीं है, अपनी डाइट में रोजाना जो है नींबू का प्रयोग करें। फिर आती है होली बेसिल, तुलसी। तुलसी भी बहुत प्यारी चीज है, मुझे इतनी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है हमारे को, और एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट मिलता है जिसका नाम है यूजिनॉल। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये वैसे बहुत अच्छी इम्यूनिटी के लिए अच्छी चीज मानी जाती है। अब इसको कैसे यूज करें? चाहे तो खाली पेट वैसे ही कंज्यूम कर लें, 4-5 पत्ते तोड़ के खाए, वो हो गया। जूस बना के लो, चाय में डालो, या फिर वो हम जैसे खूब सारी चीजें मसालों के साथ में बॉईल करके ले लेते, काढ़ा टाइप बना लेते हैं, वैसे बना लो। अभी मैंने लॉकडाउन में जब हम बहुत कुछ खुद कर रहे थे तो मैंने पकौड़े में डाल के बनाया, और वो बहुत स्वाद, उसकी खुशबू भी आई बहुत अच्छी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ गया। तो मैं तो हमेशा उस चीज में बिलीव करती हूँ, टेस्ट भी और हेल्थ भी। तो आप भी इसको यूज करके देखिए कि ये कितनी बढ़िया चीज है। अगली एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, दैट इज टर्मेरिक। टर्मेरिक जो है, इसका भी लॉकडाउन के पीरियड में कोविड ने इसकी इज्जत बहुत बढ़ा दी टर्मेरिक की। अब इज्जत पता है कैसे बढ़ी? कि पहले तो लोग थे ना, उनको ये सब नाक नुक चढ़ाते थे, हमने नहीं लेना, हमने नहीं लेना। पर अब लोग जो है वो इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि हल्दी वाला दूध या हल्दी को पानी में घोल के खाना, ले लेना, वो उसको बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इसमें एक एक्टिव कंपोनेंट है जिसको हम करक्यूमिन कहते हैं। और जब बाहर के यूएस के लोग जो पीते हैं ना, इसको कहते हैं वी आर टेकिंग गोल्डन मिल्क। तो हम लोग हैं, हम नाक बंद करके पीते थे, पर अब हमें भी बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया कि अगर अंग्रेज भी पी रहे हैं तो कोई अच्छी चीज ही होगी। हाँ, तो हम कैसे ले सकते हैं? जैसे पानी में बहुत सारे जो मसाले हैं उनके साथ में हम इसको बॉईल करें और डाल के हम लें। कच्ची हल्दी भी आती है, या अच्छी किसी अच्छी जगह से पीसी हुई आप हल्दी ले, उसको हम यूज कर सकते हैं। बट इट इज गुड अगर आप इसमें एक चुटकी भर काली मिर्च जरूर डालें। उससे क्या होता है कि करक्यूमिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे शरीर को बहुत फायदा देता है। और क्योंकि मैं इसको खुद कंज्यूम करती हूँ, इसलिए मैं हर मंच पे लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी डाइट में टर्मेरिक जरूर यूज करें। बाकी हमारी दाल सब्जियों में तो डलता ही है। वो अंग्रेजों को प्रॉब्लम होती थी कि उन्होंने क्योंकि इसको टर्मेरिक को ज्यादा यूज नहीं किया था। हमारी तो जो सब्जियां वही नहीं पूरी अच्छे से बनती जब तक उसमें पीला रंग ना आए। अगला जो है सुपर फूड, दैट इज गार्लिक, लहसुन। लहसुन में भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कारगर एक ऐसा कंपोनेंट है, हम उसको एलिसिन कहते हैं। अब ये भी हमारे को बहुत सारी बीमारियां, स्पेशली वायरल बीमारियों से बचने में हमारी मदद करता है। और जैसे लोग हैं अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इसको खाते थे, जैसे क्रश्ड, जैसे सुबह उठ के 2 लहसुन की तुरियां ले ली, उसको चू कर लिया, है ना, वैसे लोग यूज करते थे। पर इस टाइम में, कोविड के टाइम में भी इसको हम चाहे हम तड़के में डालें, चाहे हम कच्चा लें, लोग इसको काढ़े की फॉर्म में भी यूज करते हैं। किसी भी फॉर्म में यूज करो, पर खाओ जरूर, गार्लिक को जरूर यूज करना है। अगला जिंजर, अदरक। ये अगेन मेरे बड़ी फेवरेट, ये जिंजर रूट मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि इसका भी वही काम है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति जो है वो बना के रखता है। और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मैं तो अदरक वाली चाय बहुत खुश होके पीती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है आप में से भी बहुत लोगों को पसंद होगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे जिंजर के शॉट्स भी बनते हैं। हमें अंग्रेजों की जैसी चीजें पीनी अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हमने एप्पल ले लिया, लेमन ले लिया, और साथ में थोड़ी सी अदरक ये डाल दी, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी, इस सबको इकट्ठा चर्न करके मिक्सी में इसका पानी की जैसे जूस जैसा बना लिया और पी लिया। उसको कहते हैं हम जिंजर शॉट। और फिर अदरक वाली चाय की तो मैंने बताई है। उसके बाद में अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पसंद तो सब्जियों में डाल लो, करी में डाल लो, तड़के में डाल लो, इसका फायदा ही फायदा है।
एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास में एक और हर्ब है, ये जो मसाला स्पाइस है, इसको हम कहते हैं सिनेमन, दालचीनी। मैडम कितना टाइम है हमारे पास? पूनम मैम है टाइम? चलो ठीक है, मैं बोल रही हूँ जब बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी दालचीनी की बात करें, दालचीनी भी मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इसको भी हम मीठा और नमकीन दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। टाइम आप पूरा ले सकती हैं, जितना लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं इतनी जोर से ना बोलूं, जल्दी जल्दी ना बोलूं? नहीं मैडम, आराम से बोलिए, टाइम है, काफी है। ठीक है जी, कूल। तो बोर तो नहीं हो रहे हैं सर? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। जो दालचीनी है, इसकी मैं बात कर रही थी कि हमें ना मीठा और नमकीन दोनों चीजों के लिए बहुत अच्छा है। आप मीठे में कैसे डालते हैं? ये जब हम जैसे कोई ब्राउनीज बनाते हैं, बिस्किट जैसे बनाते हैं, उसमें केक बनाते हैं, एप्पल और सिनेमन केक है, बेकरी की आइटम आप बनाते हैं, या आप दलिया बनाते हैं, कोई भी मीठी चीज, खीर बनाते हैं, कहीं भी डालिए, इसका ब्लेंड बड़ा अच्छे से जाता है। चॉकलेट वाली कोई चीज बनाइए, उसमें बहुत अच्छे से जाता है। और नमकीन तो है ही है, हम जो बनाएंगे नमकीन उसमें डालिए और इसका इतना अच्छा असर आता है। इसको आप चाय में डालिए, दही में डालिए, हर चीज में ये फिट हो जाती है। और ये जैसे फ्लैट भी आती है, रोल्ड भी आती है, जो मर्जी जो भी मिले, पर खानी जरूर है हमने, ठीक है? इसको जरूर यूज कीजिएगा। एक और बात आती है, एक और गिलोय। मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर इसका कितना पॉपुलैरिटी है, हमारे यहाँ पंजाब में ये बहुत ज्यादा कारगर मानी जाती है, क्योंकि आजकल जैसे डेंगू फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये इसके पास एक खास शक्ति है कि ये हमारे बुखार को उतारने के लिए, ज्वर को उतारने के लिए इसमें शक्ति है। और वैसे भी ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। गिलोय जो है, इसके पत्ते जो हैं उसको और उसकी डंडियां जो हैं उसको यूज किया जाता है, पानी के साथ में ब्लेंड करके इसका जूस निकाल के यूज किया जाता है। और इसकी चूरन भी आता है, जिसको चूरन के साथ में, हनी के साथ में लाके, शहद के साथ में लाके खाइए और अच्छी सेहत पाइए। फिर ये ग्रीन टी। अब ग्रीन टी के साथ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है तो मैं कहानी भी सुना सकती हूँ। ग्रीन टी जो होती है ना, इसके बारे में तो मेरे पास जो लोग पूछने वाले आते हैं ना डाइट के बारे में, तो सब लोग कहते हैं कि मैडम हम वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हम रात को सोने से पहले ग्रीन टी पी के सोते हैं। हम 4 या 5 बार ग्रीन टी लेते हैं, पर फिर भी वेट नहीं कम हो रहा है। हमें ना पता नहीं ऐसे लगता है कि क्विक फिक्स हो जाएगा, कि फटाफट से हमारे को वेट कम हो जाएगा, फटाफट से हमारी इम्यूनिटी बन जाएगी। हम लोग जो है उसका अंदर से जड़ तक नहीं पहुंचते हैं उस चीज की। वैसे फायदा तो है ग्रीन टी का, पर अगर हम ये सोचे कि वो जादू की छड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ग्रीन टी के कुछ फायदे हैं, जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं, क्योंकि ये इसको रोस्ट नहीं किया जाता, इसके पत्तों को पकाया नहीं जाता, रोस्टिंग जो है, ड्राई रोस्टिंग नहीं करी जाती, इसलिए वो आपने देखा ग्रीन टी का मतलब ही यही है कि ग्रीन है, इसको सुखा दिया जाता है, तो इसलिए इसमें बहुत से गुण जो है उसके वो बढ़ जाते हैं। पर जैसे अगर आपके पास ग्रीन टी बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी बड़े अच्छे से इसकी ग्रीन टी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे वाली स्लाइड में अपना किचन गार्डन भी दिखाऊंगी थोड़ा सा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते, लेमन ग्रास, मिंट के लीव्स ले सकते हैं, दालचीनी की हमने बात की है, काली मिर्च की हमने बात की है, ये सारा कुछ इकट्ठा उबालिए, लौंग लौंग डाल के, इलायची डाल के, वैसे इतना स्वाद बन जाएगा, ग्रीन टी की जरूरत ही नहीं पड़नी। और उसका कलर अपने आप से ग्रीन हो जाएगा। अगर उसमें आप कड़ी लीव्स डाल दें, कड़ी पत्ता जो है वो डाल देंगे, मिंट डाल देंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की बनाइए और पिए और अपनी सेहत अच्छी कीजिए। अब हमें, क्योंकि गुलाम रहे हैं 200 साल, तो हमें ये लगता है कि जो अंग्रेज खाते हैं उनकी जो डाइट है वो ज्यादा अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी डाइट जो है दैट इज वेरी डाइवर्स, वेरी गुड। तो देखिए हमारी डाइट में हम कौन कौन सी चीजों को हमें किस तरह से यूज करना चाहिए। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, इसने एक बड़ी अच्छे से हमारे को थाली बना के दी है। वो बताते हैं कि हमें किसी चीज को कैसे खाना चाहिए। उसमें देखेंगे, अगर हम जब भी हम खाना खाने बैठे, अभी इस टाइम तो सब लोग खाना खा चुके हैं, पर जब आप आगे खाना खाने बैठे तो अपनी थाली जो है रोजाना एक इमेजिन करके बनाइए कि वो किस तरह की थाली है। उसमें आधा कर लीजिए साइड को, उसमें रखिए सारी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और 1/4 से थोड़ी सी ज्यादा है अनाज,
और उससे थोड़ा सा कम है प्रोटीन वाली चीजें, जैसे दालें हम बात कर रहे हैं या नॉन वेजिटेरियन चीजों की बात करते हैं। फिर थोड़े से 20 ग्राम्स देखिए उसमें नट्स एंड ऑयल सीड्स डाल रखे हैं, और इतना ही 27 ग्राम फैट या ऑयल है, और साथ में एक दूध का गिलास रखा हुआ है। तो हमारा जो रोजाना डाइट है ना वो इस प्रोपोर्शन में लेनी चाहिए। अब क्या करते हैं, जैसे मैं कल भी एक ऐसा ही सिमिलर किसी लेक्चर ले रही थी, तो कल हमारे घर में राजमा चावल बने हुए थे। मैं वही बात कर रही थी कि जब हम राजमा चावल अपनी प्लेट में डालते हैं ना, आप भी ध्यान रखना, अगर हम राजमा चावल देखते हैं इतने सारा ढेर हम चावल का लगाते हैं, राजमा एक लेते हैं कटोरी, होना क्या चाहिए। अब आप इसकी प्रोपोर्शन में देखिए, 60% अगर आप राइस ले रहे हो तो 40% राजमा होने चाहिए। तो जब आप सीरियल और पल्स को कंबाइन कर रहे हैं तब इन चीजों का ध्यान रखिए। तो ये सुंदर सी प्लेट जो है इसको याद रखिए कि हमने अपनी डाइट को कैसे कंज्यूम करना है, कितनी मात्रा में कोई चीज खानी है। अब अगर हम ये इंडियंस की बात करें, वी द इंडियंस, हम लोग, हमारी थॉट प्रोसेस ग्लोबल है। हमें अच्छे कपड़े पहनने पसंद है, हमें बढ़िया कारों में घूमना पसंद है, सारा जो सिस्टम है सारा ग्रैंड हमें पसंद है, पर खाना हमें हमारा लोकल पसंद है और वही खाना खाना हमें चाहिए। अब कैसे आप लोकल खाना खा सकते हैं? लोकल का मतलब स्थानिक खाना, जहां पर जो चीज मिलती है उसको खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपके इलाके के किसान ने जो धान उगाया है या जो भी चीज सब्जियां उगाई हैं वो आप तक बढ़िया तभी पहुंचेगी अगर आप लोकल लेते हो। अगर आप पंजाब से मंगवा रहे हो, अमेरिका से मंगवा रहे हो, तो वो चीज नहीं मिलने वाली है। अब देखिए, अभी मैं बात कर रही थी, ये ऊपर आप देखें तो एक जुकीनी है, तो अभी मैं बात कर रही थी किसी से, वो कर रहे थे हमने जुकीनी बनाई है, तो मुझे लगा कि जुकीनी इतनी महंगी है। वो पूछा भैया से, कहता 150 रुपए किलो है मैडम जी। तो मैंने बोला हमारा पेठा वो 50 रुपए किलो है। तो क्यों जरूरत है हमें भाई अंग्रेजों की चीजें लेने से, जब हम सेम क्वालिटी जो है उससे भी बेटर फ्रेश चीजें हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। और ऐसे देखिए ब्रोकली, दुनिया को मतलब ये बताया जाता है कि ब्रोकली जो है वो भगवान ने ऊपर से कुछ ऐसी चीज भेजी है, जो हमारी गोभियां हैं वो तो बिल्कुल बेकार बेकूर है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम हरी पत्तेदार सब्जियां भी खाएंगे और साथ में हम सफेद गोभी खा के ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है आलू गोभी। हमारा आंवला, हमारी हल्दी, अब हल्दी की तो मैंने इतनी प्रमोशन कर ली है। ये देखिए हमारा इंडिया तो स्पाइस कंट्री के नाम से जाना जाता है। देखिए तो सही हमारे पास में कितने मसाले हैं जो अंग्रेजों के पास नहीं है, और इन सबको अगर हम अपने डाइट में यूज करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ने ही वाली है। और ये देखिए हमारे जो लोकल फ्रूट्स हैं घरों में भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये तो आपका यूपी का खास फ्रूट है जो हमारे को सीजन में मिले, वो जरूर कंज्यूम करना चाहिए। दूसरी चीज है कि हमें सीजनल चीजें खानी चाहिए, जिस टाइम पे वो चीज खानी चाहिए। पहली चीज मैंने आपको बताई लोकल, दूसरी चीज के सीजनल खानी चाहिए। अब सीजनल मतलब जब मौसम है। अब ये मैंने आपके लिए खास निकाली है कि मुझे पता चला है कि गुजिया जो है वो आपके खाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम तो अभी पंजाबी जो लोग हैं ये मैंने अपनी डाली है, क्योंकि हम सावन में ये खाते हैं, तो मैंने सावन की ये फोटो खींची है। हम खीर और पूड़े खाते हैं, आप गुजिया बनाते हैं, है ना। तो अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो तब जो सीजन में चीज मिलती है उसको बनाइए और खाइए। अब ये देखिए अलसी की पिन्नी, ये कब खाएंगे? जब जो विंटर्स आएंगी उस टाइम पे पंजीरी खाएंगे। जिस टाइम पे जिस हमारा जो है ना दिमाग ऐसे ही है। अब जैसे गर्मियां थी ना तो हम गोभी ढूंढ रहे थे, अब सर्दियां या हम करेले ढूंढ रहे हैं। तो जिस टाइम पे सीजन रहे उस टाइम पे चीज लीजिए तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब ये मक्की है, मक्की आ रही थी तो उसको भून के खाना, छल्ली खाने का कितना अच्छा रोल था, ऊपर नींबू डालो और कितनी बढ़िया। तो ये लोकल भी है और जब सीजन है उसको हम जरूर कंज्यूम करें। अब ये भी मैंने आपकी ढूंढ के कुछ पिक्चर्स जो कुदरत ने अपने पौधे के ऊपर उगाई हैं, उस प्लांट के ऊपर उगाई हैं, उसकी हमें कंजम्पशन करनी चाहिए। जैसे कि ताजी चीज आप कैसे खा सकते हो? दही है, ताजी जमाइए खाइए। अब ये भी मैंने ढूंढ के लेके आई हूं मैं, जैसे आम पन्ना था, ये गर्मियों में कितना अच्छा कूलर माना जाता है। फिर हमारे जैसे ये सत्तू है, ये चीजें जो हैं हमें ताजी बना के ये चीजें खानी चाहिए।
और ये मेरे को मिला पेड़ा, आपका मिला ढूंढ के, मुझे